अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NQ51। एक कॉमन सवाल है जो दोस्त बहुत ज़्यादा कसरत से पूछते हैं और वो सवाल ये है कि नवीद भाई, कौन सा कांटा इस्तेमाल किया जाए? सर्दी में कौन सा कांटा इस्तेमाल करें, गर्मी में कौन सा कांटा इस्तेमाल करें? इससे पहले कि मैं आपके इन सवालों का जवाब दूं, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि इस हवाले से कोई भी थ्योरी नहीं है, कोई भी लिखी पढ़ी बात नहीं है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जब भी बात की जाती है तजर्बात की बुनियादों पर की जाती है। मुख्तलिफ असातिज़ा के, मुख्तलिफ टीचर्स के, मुख्तलिफ सीनियर शिकारियों के इस हवाले से मुख्तलिफ मुशाहिदात हैं और उनके ख़यालात हैं। मैं तमाम असातिज़ा का तहे दिल से एहतराम करता हूँ और किसी से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ अपने ज़ाती मुशाहिदात की बुनियादों पर करता हूँ। तो चले आएँ, बिला ताख़ीर आज के मौजू की तरफ चलते हैं और बताते हूँ कि मैं कौन से नंबर का कांटा इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कांटे के हवाले से बताऊँ, मैं आपको ये बता दूँ कि मैं दो तरह की गेम करता हूँ। एक आड़ू खेलता हूँ, 6 नंबर कांटों वाला, या 6 कांटों वाला, 5 कांटों वाला, या 4 कांटों वाला आड़ू। मकसद आड़ू है, कांटे आप जो मर्जी लगाएं। मैं मोस्टली कोशिश करता हूं कि 6 कांटों वाले पौधे पर शिकार खेलूं। ठीक है, 6 कांटों वाले पौधे का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या फायदा क्या नुकसान है। मैं सिर्फ इसका ये बता रहा हूँ कि मैं दो तरह के कांटों से खेलता हूँ, दो तरह का शिकार खेलता हूँ। एक आड़ू खेलता हूँ, उसमें फीड वाला आटा लगाता हूँ या कुछ भी लगाता हूँ, लेकिन जब मैं आड़ू लगाता हूँ तो 6 कांटों का पौधा बनवाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी हाल ही में लाला से पौधे बुनाए, ढेर लगा हुआ मेरे पास कांटों का। अच्छा, ये जो मैंने हाथ में पकड़े हैं ना, ये तो शायद चंद 100 हैं। एक पैकेट में 5 हैं, ये तो 200, 300, 400 हैं। अभी इससे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरे पास लगभग जनाब हज़ारों, 2-3 हज़ार कांटा पौधा बंधा हुआ पड़ा है। अच्छा खैर, मैंने मुख्तलिफ दोस्तों से कांटे बनवा के रखे हुए हैं। अच्छा, गुच्छे में जब मैंने कांटे बनवाए और मेरी सिलेक्शन थी तो जाहिर बात है इतने कांटे तो मैं नहीं खेल सकता, और मैंने अपने बेटे के लिए बनवा के रखे हैं। बात तो क्लियर है, बार बार गिर रहे हैं, माजरत। तो एक बाप अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी के तजर्बे का बेस्ट बेस्ट जो होता है ना, वो रखता है, प्रोवाइड करता है। तो बहैसियत फादर, बहैसियत बाप, बहैसियत एक अच्छे दोस्त के मैंने ताहा के लिए जो कांटे इतने ज्यादा तादाद में बनाए, मैं कितने खेल लूंगा? 100, 200, 300, 400, इससे ज्यादा कांटा कहाँ टूटेगा? मेरा नहीं टूटेगा। कितना खेल लूंगा? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल खेल लूंगा। और अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह आप लोगों की दुआओं के सबब मुझे और इससे भी ज़्यादा शिकार खेलने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक इंसान का अपना माइंड भी होता है ना, कितना खेल लूंगा? 2-4 साल, 5 साल खेल लूंगा। तो 5 साल में पौधे कहाँ टूटते हैं? अगर मैं हर शिकार पे पुराने पौधे काट के फेंक भी आता हूँ तो भी प्यारे भाई, 4 राडों के ऊपर मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 12 पौधे लग जाते होंगे, 2-4 टूट जाते होंगे। तो मेरे पास तो हज़ारों पौधा, तो मैं 200-300 से ही खेलूंगा। बताने का ये मकसद है इतनी लंबी तमहीद का कि मैंने जो ये इतना हज़ारों कांटा बनवाया, ये अपने बेटे के लिए बनवाया। अब गुच्छे के ऊपर जब हम कांटा खेलते हैं तो 13 नंबर और 12 नंबर का कांटा खेलता हूँ। ठीक हो गया। एक स्टैंडर्ड साइज है ढोलकी वाला। और ये कांटा कौन सा होता है, ये किसी कंपनी का नाम लूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, स्ट्राइक आ सकती है। चाइना की कंपनी है, प्लास्टिक की डब्बी होती है चकोर, और मेरे पास तो बेशुमार कांटा खुला हुआ भी पड़ा है। खैर, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एक पौधा खोल के दिखा देता हूँ आपको मैं। तो 13 नंबर और ये 11 नंबर लिखा हुआ है। 300 रुपये का पौधा है, वकास के पास से मैंने लिया है। बेशुमार पौधा है, ढेर लगा हुआ है। अब आप बाकी तो समझ ही गए होंगे कौन सा पौधा है। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, इन 3 नंबरों के पौधे मैंने बनवाए हुए हैं। इन 3 नंबरों के पौधों से मैं गुच्छा खेलता हूँ। ये रहे, अब पता नहीं यहाँ से नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि ताहा कॉलेज गया हुआ, उसके पेपर हो रहे हैं। मैं धूप के ऑपोजिट बैठा हूँ, मुझे तो खुद अपनी शक्ल भी आई नजर नहीं आ रही। ये बाद में पता लगेगा बाल काटे थे या नहीं। अच्छा चले, अच्छा ये हो गई बात गुच्छे की, क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि जनाब अगर मैंने खेलनी हो गोली, गोली वैसे इस पर भी खेली जा सकती है। खैर, अगर मैंने खेलनी हो गोली, या 2 वाला या 3 वाला कांटा बांधना हो, जैसे कि तरबेला के लिए बांधते हैं अक्सर, तो मैं कौन सा नंबर इस्तेमाल करता हूँ? मुख्तलिफ कंपनीज के कांटे हैं, आप ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मैं नॉर्मली सर्दियों में छोटे साइज का कांटा खेलता हूँ, जिसे 3 नंबर कहते हैं, और गर्मियों में 2 नंबर का कांटा खेलता हूँ। इससे बड़ा कांटा मैं नहीं खेलता हूँ। लेकिन मेरे पास कांटे बंधे हुए हैं। दरिया के लिए मैं 01 और 02 भी यूज़ करता हूँ, दरिया पे भी जाता हूँ, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो कांटे इस्तेमाल करता हूँ वो यही करता हूँ, और ये आज की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बात आप करेंगे कौन सा कांटा ले, कौन सा कांटा न ले, तो एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आज से लगभग मेरा ख्याल है को 20-22 साल पहले, अल्लाह बख्शे, शेख साहब हयात थे, शेख फिशिंग टैकल वाले, शेख तैयब के वालिद।
और मैं भी जवानी में था, मैं उनके पास गया, मैं कहा शेख साहब कुंडी दे दो यार चंगी जी, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक वाकया रब्बानी साहब का भी है, भट्ट साहब का। अच्छा खैर, शेख साहब ने क्या किया, उन्होंने कांटा लेके ना मेरे हाथ खड़ा करके मारा, वो साला अंदर घुस गया। कहते नवीद साहब निकलेगा, मैं कहा शाह शेख साहब मच्छी तो निकले ना निकले तो मेरे कर देता ही। खैर, और इसी तरह रब्बानी साहब के पास बैठा था तो बात हो रही थी, मैं कहा रब्बानी अंकल, मैं अंकल कहता था अल्लाह उन्हें जन्नत करबट जन्नत नसीब करे, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी जो होता है ना वो अक्सर हार्ड ही होता है। अच्छा खैर, मैंने कहा अंकल मुझे ये बताएं कांटा कौन सा इस्तेमाल करूँ, यार वो फलाना कांटा लिया था, वो दोस्त ने कहा टूट गया है, ये हो गया। तो कहने लगे भाई साहब कांटा कोई मच्छी नहीं तोड़ सकती, ये उनके अल्फाज में बता रहा हूँ। अल्लाह बख्शे उनको, आज इस जहान फ़ानी से गए बड़ी मुद्दत हो गई, लेकिन जब इंसान ने किसी को सही मशवरा दिया हो या गाइड किया हो ना तो याद रह जाता है। तो अल्लाह बख्शे, अल्लाह उनको अजर दे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने मुझे कहा नवीद भाई, नवीद बेटा, ये जो कांटा होता है ना ये मच्छी नहीं तोड़ती, ये कांटा शिकारी खुद तोड़ता है। मैं कहा जी शिकारी कैसे तोड़ता है? कहते अपनी बेवकूफ़ी से तोड़ता है। जिसके मुंह में कांटा लगा हुआ है और वो फंसी हुई है, वो साली कैसे कांटा तोड़ेगी? ना उसके हाथ हैं, ना उसका दांत है, मलीस वो तो एक अलग इशू है, जिसे सींग कहते हैं, वो नहीं, मैं छिलके वाली मच्छी में। तो मैं कहा जी फिर कैसे टूटता है? कहते वो बस लगता है तो लोग शिकारी खिंचतरू शुरू कर दें, अरे कट के बाहर छोड़ दिए। सारा दिन बैठे रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा, डैम के किनारे, और जब मच्छी लगती है तो 2 मिनट सब्र नहीं करते कि सब्र कर लें, तो बाहर खिंच के बाहर छूटने के चक्कर में कांटा टूट जाता है। तो बात तो उनकी बिल्कुल सही है। उन्होंने मुझे उससे बताया था कि मच्छी लगने के बाद तसल्ली से उसको खिलाओ, खिला के निकालो, कभी कांटा नहीं टूटेगा। तो प्यारे भाई, ये तमहीद इसलिए बांधी कि अब आप मुझसे अगला सवाल आप लोग बहुत से दूसरे कर रहे हैं, कौन सा कांटा इस्तेमाल करें? तो कांटा वो इस्तेमाल करें जो दिल माने, कांटा वो इस्तेमाल करें जो आपकी जेब अफोर्ड करे। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि उसकी जो अंदर की खार होती है ना, जिसे टर्न डाउन आई कहते हैं, अंदर एक खार होती है कांटे के जो अंदर घुसने के बाद फंस जाती है, कांटे को वापस नहीं निकलने देती, वो ज़रा वाज़ा और नुमाया होनी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखें। कंपनी आप जो मर्जी ले लें, जो अफोर्ड हो, कांटा तो बहुत बहुत महंगा भी है। मैंने अभी हाल ही में 4 डब्बियाँ ली हैं 2000 रुपये के हिसाब से, और एक डब्बी में 50 कांटा है, और मैंने ऐसा कांटा भी बंधवाया हुआ है जो 100 रुपये की डब्बी है। ये सब कांटे मैंने बनवाए हुए हैं। जो 2000 रुपये वाली डब्बी है वो ताकली रख के जाऊंगा, मतलब मेरे बाद वो से खेलेगा, मेरी कोशिश होगी, और मैं 100 वाली से खुद खेल रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं कि कांटे पे फ़र्क नहीं पड़ता, कांटा डिपेंड करता है। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बता दिया। गो कि मेरा मूड नहीं था आज इतनी लंबी बात करने का, लेकिन फिर भी बात से बात निकलती चली गई। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, फिर वही रोना है, गमे रोज़गार है, प्राइवेट नौकरी है, और बहुत बुरा फंस गया हूँ बॉस। कोशिश कर रहा हूँ स्विच ओवर करने की, दूसरी अच्छी ऑप्शन मिल नहीं रही। जैसे ही मिलेगी इंशाल्लाह स्विच ओवर कर जाऊंगा, और इंशाल्लाह अगला साल 2026 हम मिलकर फिर पहले की तरह बहुत सारे शिकार खेलेंगे। अभी तो बहुत सारे काम करने बाकी हैं। इसके साथ ही अपने दोस्त नवीद कुरैशी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।